आज हमारे बीच में आए हमारे बहुत ही कर्मठ, मेहनती और ईमानदार और सहारनपुर की रंग रंग से वाकिफ और शायद बहुत से लोग भी सब इनसे वाकिफ हैं कि इनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की रही। ये जिले में इन्होंने बहुत काम किया। तो मैं ऐसे जो जिलाधिकारी के रूप में सहारनपुर में अभी नियुक्ति पाए हैं, जिलाधिकारी महोदय दिनेश चंद्रा जी का स्वागत करता हूँ सभी किसानों की ओर से, अपनी ओर से। और मंच पर उपस्थित हमारे एसडीएम साहब, समस्त अधिकारीगण, तहसीलदार साहब और मेरे सभी बुजुर्ग, मेरा तो अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय से कि हम सब किसान, ये जो बैठे हैं बहुत गरीब किसान और पट्टेदार भी है, कुछ लोगों ने जमीन खरीद भी रखी, कुछ है चकबंदी में आवंटित की गई और कुछ ने अभी मुझसे बहुत बताया। आप तो वाकिफ हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भी इन लोगों को जैसे सरकार की प्राथमिकता थी, पहले बुला करके उप जिलाधिकारी के स्तर पर पट्टे आवंटित किए गए थे और ये जो भूमि थी बिल्कुल बंजर ऐसी भूमि थी कि रिहाड़ा कहते थे हमारे यहाँ, तो बंजर और एक इकट्ठा करके धोबी ले जाते थे, उसमें कपड़े धोते थे। ये इस तरीके की भूमि थी, कोई पानी भर जाता और इन लोगों को जब ये आवंटित की गई, पहले तो आवंटन में इन लोगों को पसीने आए, उसके बाद दोबारा जब इन्हें फिर कब्जा मिला तो उस जमीन को इन्होंने किस तरीके से उपजाऊ बनाया। मैं समझता हूँ कि वो लोग तो आज शायद हमारे बीच में बहुत कोई एक आदमी जिंदा हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सारे जीवन की कमाई इस जमीन में खपाई, क्योंकि इस जमीन को दिहाड़े से उपजाऊ जमीन में तब्दील करने के लिए जिप्सम डालना या किस तरीके से मेहनत करना, फावड़े से, हल से, पहले इतने संसाधन भी नहीं थे उस वक्त जब ये जमीन आवंटित की गई थी। तो इन लोगों का इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैं समझता हूँ कि ये जमीन इन्हें मोल के बराबर पड़ी है जिलाधिकारी महोदय साहब। और आज जब ये हाईवे निकला है लोगों के पूरे क्षेत्र के किसानों में, ये तो सरकारी भूमि है। देखिए जिलाधिकारी महोदय साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रेणी 5 की जमीन थी, सरकार ने इसको आवंटित किया, आप जैसे अधिकारियों ने उसको प्रस्ताव को पास किया और तब जाकर के इनको ये जमीन मिली। और आज वो जमीन भरी भरी जमीन है, आप देख सकते हैं, कहीं भी आप देखें, जो पहली पुरानी जमीनें थी भूमिधरी की, उनसे भी उपजाऊ जमीन ये है। तो मेरा तो अनुरोध है कि किसान हित में आप ऐसा निर्णय लें कि इन सभी किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए और कोई भी किसान मायूस ना हो, उसका रोजी रोटी, क्योंकि ये रोजगार का यही एक माध्यम इनका सबका है और कोई किसी रोजगार से लोग जुड़े हुए नहीं है। तो मेरा तो अनुरोध है, और ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन आप जो भी सारी और कानूनी पेचीदगी अगर है तो हम समझते हैं कि मैं सभी किसानों की तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन सबको भी साधने में शायद कामयाब होंगे, क्योंकि हमें आप पर इतना विश्वास है और इतना आप वो काम की भी जानकारी है, सारे विभाग की पिछले स्तर तक की आपको जानकारी है, क्योंकि आपने बहुत काम किया है इस जिले में भी, पूरे प्रदेश में जहाँ भी आपकी नियुक्ति रही। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है इनको समाधान करने का प्रयास करेंगे और मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ। और इसके बाद में थोड़ा सा एक जो इसके अलावा जो बच्चे ढाल के अलावा है, आगे बढ़ने से जो कुछ समस्याएं होगी, लोगों का ये भी एक अनुरोध था कि उन पे भी आप बाद में, ये तो अभी तो जैसे आपने कहा जंगल और बंजर ढाक नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद जैसा एक किसान की जमीन दोनों साइड में रहेगी, सिंचाई का साधन नहीं, उसे पाइप डालने का या रास्ते का, कहीं अंडरपास का, तो उनके भी आप जो है निराकरण कराने का काम करेंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सभी किसानों के हक में अपना निर्णय लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। जो डिसीजन दिए तो हमारे महोदय सर इससे भी कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। और जैसा कि किसान भाई ने कहा है कि कोई हाईवे बनने से जो दिक्कत आई थी, कहीं कलवट डालना, वो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अगर कहीं एडिशनल डालनी पड़ेगी वो भी हम करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी हमने एवरी 500 मीटर पे हमने प्रोविजन किया गया है। अगर कहीं रिक्वायरमेंट आएगी, जेन्युइन डिमांड होगी, हम उसको भी पूरा करेंगे। और बाकी जो रेवेन्यू का मुद्दा है वो रेवेन्यू अधिकारी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो मैं डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा इसका जल्दी ही कोई अच्छा समाधान करें। डीएम सर हमारे विषय में संबोधित करेंगे कि पहले
एसडीएम बेहट ने आपको बताया, एसडीएम नकुल साहब ने आपको बताया है, जो मजिस्ट्रेट साहब ने आपको बताया होगा, पीडी साहब ने भी आपको इसके विषय में बताया। आप सभी लोग अवगत हैं कि जो भी परियोजनाएं होती हैं सब राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं होती हैं और सब समयबद्ध परियोजनाएं होती हैं। किसी भी परियोजना को अगर हम लोग डिले करते हैं तो जाहिर सी बात है उस परियोजना का कॉस्ट बढ़ता है। अब जानते हैं कि ये जो पैसे होते हैं हम ही जो करदाता होते हैं उन्हीं के पैसे होते हैं, हमारे ही पैसे होते हैं, आप सभी लोगों के पैसों से ही सारी परियोजना। जमींदारी विनाश अधिनियम 1951 की धारा 132 की सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बात अब ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसमें हम जरूर चाहेंगे कि आपकी कुछ मदद हो। तो पहली बात तो मैं ये प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, मैं जरूर इसमें संज्ञान में रखूँगा और सरकार स्तर पर अगर कोई निर्णय लिया जा सकता है तो मैं बलपूर्वक आपकी बात कहूँगा कि इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। इस पर शासन में अगर कोई निर्णय हो जाए तो वो उस पर विचार किया जाए। दूसरा, एक पक्षकार आप हो, ऐसा आपको मिलना है, तो आपको भी इसमें कोर्ट में अपनी बात रखना चाहिए इस रिपोर्ट के अगेंस्ट होगा। तब तक आप इस जमीन पे काम करने के ये लिखते देंगे कि जो निर्णय होगा आपके हक में होगा, आपको जरूर मिलेगा। और वैसे भी हम कोशिश अवश्य करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी के मैं पूरा ये आपको एक एप्लीकेशन मुझे देना चाहिए, हम लाके दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा और माननीय विधायक जी आपसे जो रहेंगे उनके माध्यम न रुके। सरकार अन्य प्रकार से भी जमीनों पर कब्जा ले सकती है, लेकिन मैं यहाँ के निवासियों को जानता हूँ कि ये बहुत सहृदय हैं और बहुत ही शासकीय कार्यों में सहयोग देने वाले हैं, राज्य को विकास के लिए तत्पर रहते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ की सबसे पहले आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले यदि कहीं विकास हुआ था तो सबसे पहले सहारनपुर में हुआ। ये इस बात की गवाह यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं जो आज़ादी से पहले लगी हुई हैं और ये ज़मीनें भी आप लोगों ने ही दी हैं, किसानों ने दी है। तो ये इससे विकास होगा। आपका व्यक्तिगत थोड़ा सा जरूर अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस दिक्कत का समाधान दो ही प्रकार से है। एक तो न्यायिक प्रक्रिया से, दूसरा हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी किसी और परीक्षण करा के इसमें कोई और निर्णय यदि हो सकता हो। वैसे मेरे ख्याल से संभावना कम है, लेकिन फिर भी सरकार को बहुत पावर होती है, उन पावरों का उपयोग अगर हो सके तो इसमें हम लोग प्रयास करें। जरूर चाहूँगा कि इसका काम आगे बढ़े और आपको आश्वस्त करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। जब तक रहूँगा आपके प्रयास ये करूँगा कि आपके पक्ष में कुछ चीज़ें हों, लेकिन वो होगी कानूनी तरीके से। झूठ में बोल नहीं सकता कि मैं कह दूँ कि इस अभी की जो वर्तमान स्थिति है, अभी की स्थिति के अनुसार इसमें आपको हक नहीं मिलेगा। और आप इसमें यह भी लिखा है कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध भी FIR दर्ज कराई जाए और वो किया जाए। क्या हुआ उसके खिलाफ हुआ तो मर उड़ गए नहीं, कोई होगा ही नहीं उसमें। आधे तो रुड़ गए होंगे, आधे तो होंगे नहीं इस लोग में। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखिए हाथ मेरे बंधे हुए हैं, ये पहले बंद गए हैं। तो अब मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो आपको पूरा लगे कि हाँ भाई झूठ बोल के, वो बात नहीं। बात हर भाई तो मुझे लग रही है हमारे मतलब तो हमारा क्या हाल होगा। हम जब फांसी ले जाएगा मर जाएंगे, हमारे डॉक्टर गुस्से मराएंगे, हम क्या क्या ये बात अभी तो और फिर जमीन चार दो आपके आपका पढ़ने का कुछ और आप अगर मैंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा के या अगर
गलत तरीके से कुर्सी दी है, वैसे छीनेगी, छीन सकती है, वो तो छीन सकती है, लेकिन अगर मैं प्रस्ताव हमें पता ही है बात आपको, इसमें आपका दोस्त नहीं, जिसने धक्का दिया है उसका दोस्त। आपकी बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कोई लड़का जो है नोयत जमीन की नोयत होती है, कैसे किसी की नोयत को परिवर्तन करने का अधिकार उन अधिकारियों को नहीं था जो कर दिया वो पट्टा दे दिया, ये गलती होगी इसमें तकनीकी। एक बात बताऊंगा, आज से 40 साल पहले पट्टे करे थे, मैडम और ये कर लिए, बुढ़े नवे आके खड़े हो गए, दोनों दो टाइम की इक्कत करेंगे तो 17 साल मुकदमा लड़ाई ना पास, तो टाइम कहाँ चले गए, कौन सा पास हो पाया, तो आज सिर्फ 40 साल 45 साल बाद क्यों हो रहा है मामला, हमने इसका जवाब दे दिया और कुछ नहीं, क्या हमारा मामला अरे डॉक्टर भूकंप लग रहा क्या करें, वो नीचे रोटी लग रहा कमाना खाना, हम लोग 17 हमारे पीछे लग रहे हैं, कहाँ जाएंगे भैया, चलो 5 क्या टिकट हो गया, ठीक है, आगे बात और उसका चल लगे, अब जो हमारी पूरी तरीके की जमीन है तो एक बात है कि आपको गलत काम एक तो ये काम करिए एसडीएम साहब तहसीलदार साहब, इसके इतर जिस व्यक्ति का जिस कृषक का अन्य कोई विषय है उसको आप लिखवा के ले लीजिए, सारे विषय इसी विषय से जुड़े हुए नहीं है, उस विषय में अलग से काम किया जाएगा और इस विषय पे अलग से चिंतन किया जाएगा। आप इसमें उच्च न्यायालय का आदेश 2001 का था, 2001 से आज तक 22 साल हो गए, कोई मतलब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। ये समस्या आप ही समझते हैं, ये क्लियर की गई है समस्या, और मैं किसी का वो नहीं करना, आक्षेप नहीं लगाना चाहता, ये व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी के द्वारा किया गया सारा काम है, नहीं तो आपने भी आदेश किया जिक्र किया 2001 के आदेश का, अभी तालाबों पे जब निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, सबने स्वीकार कर लिया उसको, अगर उसी के साथ ये भी हो जाता तो इतना लंबा समय बीतता है तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। और देखो मैं सभी किसानों की, आपने कहा कि कोई भी राय है, ये मतलब हम आपसे ये पूछ जाते हैं कि जब तक कब्जा परिवर्तन में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं सभी समझे किसान बैठे एक दोस्त ने कहा अगर कब्जा हमने दे दिया तो हमारे कब्जे कुछ नहीं रहेगा, बताओ भाई क्या है। एक तो सब किसान जो है ये कह रहे हैं कि कब्जा अगर हमने दे दिया तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं, और आपसे माना तो मेरी बहुत ही मतलब आपसे बड़ी अपील के साथ में कहना चाहता हूँ कि आप इसमें हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इसे समाधान करा सकते हैं, आपकी कर्मठता, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, और आप जो कि जमीनी स्तर का आपने यहाँ काम किया और आप एक जमीनी सच्चाई को जानते हैं, इसलिए हम आपसे ये उम्मीद है कि आप इसका समाधान करा देंगे। मैं एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका कब्जा जो दिया जाएगा वो कंडीशनल दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि एक तरफा बातचीत करके जो बात लिखी जाएगी। भाई लड़ाई लड़ने का अधिकार तो सबको है, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार आप सबको है, और इसमें अब क्योंकि सारी बातें मैं यहाँ से नहीं कह सकता, मैं आपसे अलग से बात करूँगा। कब्जा नहीं, हम आपका सहयोग मान रहे, कब्जा आप ही का है, सहयोग मान रहे। भाई जैसे शादी ब्याह होती है, किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो भाई आप हमारा सामान ले लीजिए, काम कर लीजिए। सड़क बन रही है, आपकी ज़मीन है, हम ले रहे हैं, और उसका आपका पैसा जमा रहेगा, और जैसे ही निर्णय आएगा वो भुगतान किया जाए। तो ये बात कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। पहले नहीं बनती है कि मुझे मना करते रहे, मैं आपको मना करता हूँ, कहीं ना कहीं बीच में का रास्ता निकालना पड़ता है हर चीज का, और उसमें समाधान जब तभी अच्छा निकलता है जब कुछ आप को कुछ हम लोग कोशिश करें कि विधिक रूप से कैसे इसको निपटाया जाए, कैसे इसका समाधान हो इस बात का।